Okay, right. So welcome to the another day with another set of right mains question. ठीक है, ये हमने GS2 राइट है ना, GS2 के क्वेश्चन है सारे। एंड ये थोड़ा सा चेंज है राइट, ये गवर्नेंस के क्वेश्चन है राइट, गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस। ओके राइट, इन दोनों के टॉपिक्स हैं। ठीक है, GS2 अब देखो पॉलिटी राइट, पॉलिटी में अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं ना। बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो रहते हैं हमारे किसके, गवर्नेंस के, सोशल जस्टिस के, प्लस इंटरनेशनल रिलेशन के। ठीक है, अब देखो इनमें जो मार्क्स लाना वो कंपेरेटिवली इजी होता है ना, ये स्कोरिंग होते हैं राइट। ओके, प्लस जो मेन मेन थीम्स है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। ओके, प्लस बहुत ही ओपन एंडेड होते हैं राइट है ना, मतलब कंटेंट की इसमें कमी नहीं लगेगी आपको। ओके राइट, तो ये थोड़ा सा अगर आप ऑब्वियस राइट में इसमें थोड़ा स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है राइट ना, अगर ये फोकस कर लो राइट तो काफ़ी हेल्प हो सकता है स्कोरिंग में। ठीक है, ओके ठीक है, तो हम पहला अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है, वुमेन सोशल कैपिटल राइट है ना। ओके, पहला टर्म क्या है, सोशल कैपिटल, कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी राइट है ना। ठीक है, मतलब साफ साफ कह रहा है कि जो सोशल कैपिटल है वुमेन्स की राइट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, एम्पावरमेंट की और जेंडर इक्विटी की राइट ना, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको ऐड कर रहा है ना, उसको एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, ओके राइट, ठीक है, मतलब एक टाइप से कह सकते हो राइट, एक टाइप से उसका मल्टीप्लायर है ना, राइट। ठीक है राइट, तो पहले तो ऑब्वियस नॉर्मल टर्म है सोशल कैपिटल, पता होना चाहिए ना। प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सोशल कैपिटल क्या होता है। ठीक है राइट, तो आई थिंक ये सोशल कैपिटल पता होना चाहिए ना। तो इसको हम कैसे स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली आप सोशल कैपिटल राइट है ना, वुमेन्स की सोशल कैपिटल को डिफाइन कर सकते हो। ओके राइट, अब सोशल कैपिटल क्या होता है ना, अगर नहीं पता है राइट, तो राइट इसका मेनली मतलब होता है जो नेटवर्क है। ठीक है ना, रिलेशंस हैं। ओके, कह सकते हो ट्रस्ट है ना, वो सोसाइटी में कितना स्ट्रॉन्ग है राइट ना, वही होता है हमारा सोशल कैपिटल। ठीक है, सिमिलरली वुमेन का हम दिखा देंगे, बस वुमेन का लगा के राइट है ना, कि वुमेन्स की जो नेटवर्क है राइट ना, जो एक दूसरे से रिलेशंस है राइट है ना, ट्रस्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन है राइट है ना, वो कितना स्ट्रॉन्ग है राइट। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वुमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। ठीक है, ओके, तो सेकेंड चीज क्या है, एम्पावरमेंट, मतलब सोशल कैपिटल एम्पावरमेंट कैसे कर रहा है। ओके, थर्ड क्या है, जेंडर इक्विटी राइट। अब देखो इसमें राइट ये जो टर्म्स होते हैं राइट है ना, इस टाइप के, ये इंपॉर्टेंट है राइट। ठीक है, ये टर्म्स पता होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन एड्रेस हो पाएंगे प्रॉपरली राइट है ना। जैसे पहला तो क्या था इसमें, सोशल कैपिटल, दूसरा क्या था इसमें, एम्पावरमेंट, तीसरा है इक्विटी। ठीक है, जेंडर इक्विटी। ओके, अभी टर्म्स क्लियर होंगे तभी ये क्वेश्चन अच्छे से एड्रेस हो पाएगा। ठीक है राइट, है ना। एम्पावरमेंट तो आई थिंक सबको पता होता है, थोड़ा जेंडर इक्विटी में राइट प्रॉब्लम आ सकती है राइट। तो इक्विटी का मतलब होता है राइट इक्विटेबल राइट। ओके, इक्विटेबल है ना, इसका मतलब होता है कि आप जिसको जितनी जरूरी है, मतलब नीड राइट। ओके, नीड बेस्ड जस्टिस। ओके राइट, मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसको उस हिसाब से आप कह सकते हो कि राइट प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है राइट, तो ऑब्वियस आप सोशल कैपिटल होगा राइट। हाँ, तो एम्पावरमेंट कैसे करेगा। ठीक है, एम्पावरमेंट में आप सोचो, देखो बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है राइट। एम्पावरमेंट बहुत ही ब्रॉड टर्म है राइट। ठीक है, एम्पावरमेंट को आप सोचो कैसे, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट है ना। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं राइट, सोशल लेवल पे सोचो आप, है ना। सोशल में क्या आ सकता है, उनकी हेल्थ हो गया राइट, एजुकेशन हो गया। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप, है ना, हेल्थ हो गया राइट है ना, उनका एजुकेशन लेवल हो गया है। और आप क्या लिख सकते हो, मतलब इसको ठीक है, और बाकी टर्म्स में डालते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पे सोचो। ठीक है ना, इकोनॉमिक मतलब उनके ऊपर फाइनेंशियल इंक्लूजन डाल सकते हो। ठीक है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी डाल सकते हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज राइट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डाल सकते हो। ठीक है, रूरल में बात करो तो एग्रीकल्चर में क्या लेवल है, ठीक है, वो बता सकते हो। ठीक है राइट, ठीक है, तो मतलब सोशल हो गया हमारा। ओके, इकोनॉमिक हो गया, सोशल में और क्या डाल सकते हो आप। ठीक है, फैमिली में मतलब कितना राइट आपका कह सकते हो ऑटोनॉमी है राइट है ना। ऑटोनॉमी किस चीज़ में, आपको अपने बॉडीली राइट्स पे राइट ना। ठीक है ना, और किस में ऑटोनॉमी राइट, फाइनेंस, फाइनेंस वगैरह में, फाइनेंशियल यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कितना ऑटोनॉमी है। ठीक है राइट, तो क्या हो गया, सोशल हो गया हमारा राइट, इकोनॉमिक हो गया है। ठीक है, और इसमें आप इकोनॉमी में और क्या डाल सकते हो राइट, जैसे ना वैल्यू एडिशन में डालेंगे हम। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे सोचो आप। ठीक है ना, राइट, पॉलिटिकल लेवल में उतना कितना उनके पास एम्पावरमेंट है। ठीक है, ओके, जैसे हम बात तो करते हैं राइट इसकी 73rd 74th की ना, जो लोकल बॉडीज हैं उनमें कितना रह रहा है। ठीक है, प्लस और क्या हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है,
स्टेट असेंबली वगैरह ना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने इसको डाला है, ठीक है। कि स्टेट असेंबली में राइट कितना रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट में कितना है, ठीक है। जुडिशियल लेवल पे देख सकते हो राइट ना, जुडिशरी में कितना है, ठीक है। ओके, तो पॉलिटिकल हो गया, मतलब सोशल हो गया, हमारा इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया। और आप इसमें क्या डाल सकते हो, इन्वायरमेंट लेवल पे डाल सकते हो, ठीक है ना। इन्वायरमेंट काफ़ी इमर्जिंग इशू है, ठीक है। ओके, क्लाइमेट इंड्यूस्ड ऑब्वियस से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है ना, राइट। वाटर स्कैरसिटी का इशू ले सकते हो आप, है ना। कुकिंग वगैरह होता है तो अभी भी राइट नॉर्मल अगर वुड वगैरह पे कुक हो रहा है तो उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट हो सकता है ना। और क्या लिख सकते हो आप इसमें, टेक्नोलॉजी डाल सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे है ना, जैसे डिजिटल हो गया राइट, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल इंक्लूजन, ओके, है ना, राइट। स्टेम वगैरह राइट, है ना, साइंस एंड टेक में उनका कितना रोल है, ठीक है। तो ये मेजर मेजर से टर्म्स है जो मतलब देखो राइट, बहुत ही ओपन एंडेड है राइट। आप इसको इस तरीके से सोचोगे राइट ना, ये डायग्राम बना के देखो कितना सारा मतलब पॉइंट्स है राइट, है ना। हर पॉइंट में आई थिंक आपको, अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है तो सब में वैल्यू एडिशन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। आप ऑब्वियस राइट इसमें एक बार थोड़ा बैठ के सोचना राइट कि हेल्थ को लेके आपको क्या लग रहा है राइट, है ना। कि मतलब सोशल कैपिटल होगा तो मतलब हेल्थ में कैसे इंप्रूव करेगा उसकी, है ना। आप सोचो राइट कि कम्युनिटी बेस्ड है ना, कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर, ठीक है। ओके, या फिर जो आशा वर्कर्स हैं राइट, है ना, वो क्या करते हैं, इनको उनको राइट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं राइट, है ना, फैमिली प्लानिंग पे, है ना, फूड हैबिट्स पे, ठीक है। ओके, राइट। या फिर कह दो कि राइट अगर कम्युनिटी सोशल कैपिटल स्ट्रॉन्ग होगा राइट तो उनकी डाइटरी वगैरह पे फोकस किया जाएगा ना। अभी क्या होता है, मेल सेंट्रिक राइट ना, जो मेल चाइल्ड होता है उस पर ज़्यादा मतलब फोकस रहता है, ठीक है। बट अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगा, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी राइट, तो फीमेल वगैरह भी फोकस रहेगा। जैसे एग्जाम्पल आप इसमें डालना चाहो तो क्या सकते हो, पोषण अभियान डाल सकते हो, ठीक है, पोषण। ओके, सिमिलरली एजुकेशन में काफ़ी आप मतलब सोच सकते हो राइट ना, एजुकेशन होगा उनके पास, ठीक है, लिटरेसी वगैरह बढ़ेगा, ठीक है ना, राइट। जो फाउंडेशन लिटरेसी है प्लस हायर एजुकेशन है उन पे पुश मिलेगा, स्कॉलरशिप वगैरह पे फोकस होगा, ठीक है, बाहर जाके पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। अभी मेन प्रॉब्लम काफ़ी रहता है, काफ़ी फैमिलीज या सोसाइटीज़ में राइट, ये थोड़ा सा रहता है कि मतलब लड़की बाहर जाके कैसे पढ़ेगी, ठीक है। तो ऑब्वियस अगर सोशल कैपिटल स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको पुश मिलेगा, ठीक है, राइट। ये क्या था, फ्रॉम फैमिली अटोनमी राइट ना, मतलब फैमिली में डिसीजन मेकिंग रहेगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक लेवल में आप सोच सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एग्रीकल्चर है राइट, है ना, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप क्या रख सकते हो, बेटर बार्गेनिंग होगा, ठीक है, है ना। एग्रीकल्चर लेवल में राइट आप कह सकते हो कि बेटर प्राइस वगैरह मिलेगा उसको, ठीक है, राइट। पॉलिटिकल लेवल पे जैसे लोकल बॉडीज में क्या प्रॉब्लम आती है, पंचायत में पंचायत पति राइट, है ना, ओके, तो वो एड्रेस होगा राइट, ठीक है ना। जुडिशरी में काफ़ी बैकलॉग है राइट, है ना, ओके, फीमेल का बहुत ही असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, राइट। सिमिलरली स्टेट असेंबली में राइट अगर एक स्ट्रॉन्ग राइट सोशल कैपिटल होगा तो पॉलिटिकल बेस होगा राइट ना, अच्छा, इनको वोट बैंक में हेल्प मिलेगा, है ना। एडवोकेसी होगा राइट, है ना, इनके लिए। टेक्नोलॉजी लेवल पे आप डिजिटल लिटरेसी के बारे में सोच सकते हो, ठीक है ना। डिजिटल इंक्लूजन होगा राइट ना, स्मार्टफोन्स वगैरह का, हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस होगा, है ना, राइट। एग्जाम्पल जैसे आप इसमें लिख सकते हो क्या, पीएम वाणी राइट, है ना, पीएम वाणी स्कीम हो गया, है ना। इस टाइम पे राइट फोकस कर सकते हो ना, वुमेन्स इन साइंस एंड टेक, ठीक है, इसमें काफ़ी प्रोग्राम चलते हैं राइट, है ना, ओके, ठीक है। एनवायरमेंट लेवल पे आप सोच सकते हो, वाटर स्कैरसिटी वगैरह एड्रेस होगा, ठीक है, जैसे हर घर पानी राइट, है ना, टैप वाटर लग गया है, ठीक है, उसमें सोशल कैपिटल का काफ़ी रोल रहा है ना। क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए कुकिंग वगैरह ना, काफ़ी सारा पॉइंट है, आप इसमें अच्छे से राइट वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हो गया, एम्पावरमेंट। दूसरा डायमेंशन क्या था हमारा, दूसरा डायमेंशन तो आई थिंक क्या, जेंडर इक्विटी है ना, ठीक है। तो इक्विटी का मैंने मतलब ऊपर समझाया था ना, इक्विटी का मतलब होता है नीड बेस्ड, है ना, जिसको जितना जरूरत है ठीक है, वो उस हिसाब से मतलब अपने आप को चीजें ले सकता है, ठीक है ना। तो अब आप सोचो राइट कि वुमेन की स्पेसिफिक क्या नीड हो सकती है ना, राइट, मतलब वुमेन की स्पेसिफिक क्या नीड हो सकती है आपको सोचो, ठीक है। तो जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है, ओके, फैमिली प्लानिंग राइट, है ना, इकोनॉमिक राइट कह सकते हो कि ऑटोनॉमी राइट, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप इसमें, जेंडर इक्विटी में राइट आप क्या लिख सकते हो इसमें, कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग आएगा, ठीक है, ओके,
उनकी लिटरेसी आएगा, राइट, डिजिटल लिटरेसी हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, ठीक है। ओके, ये एम्पावर होगा। और इनकी क्या नीड हो सकती है, राइट ना, मतलब हमने हेल्थ को लेके नीड देख लिया, ठीक है, एजुकेशन को लेके नीड देख ली, फैमिली को देख ली, इकोनॉमी नीड हो सकती है, ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे, राइट, उनके पास राइट्स हों, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग में, मतलब एक टाइप से पब्लिक पार्टिसिपेशन में हेल्प हो सकती है ना। एग्रीकल्चर लेवल पे उनको क्या हो सकता है, राइट, कि वुमेन स्पेसिफिक, राइट, ऐसी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है ना, वुमेन स्पेसिफिक टेक हो, राइट, जैसे ऑब्वियसली ट्रैक्टर्स वगैरह तो वो चला नहीं सकते, ना चला सकते हैं ऑब्वियसली, बट उतना, राइट, इसलिए अवेलेबल नहीं होता है ना, तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बनाया जाए, राइट, जिससे वो अपना आसान हो सके उनके लिए, राइट है ना, मतलब खेत जोतना वगैरह, राइट है ना, प्राइस डिस्कवरी, राइट, मार्केट लिंकेज, ठीक है। ओके, राइट, और क्या हो सकता है, मतलब अगर बात करें, ठीक है, ये तो मतलब नॉर्मल नॉर्मल से पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आप, राइट, पॉलिटिकल, राइट, पॉलिटिकल लेवल पे भी थोड़ा सोच सकते हो, ठीक है ना, जैसे हमने एड्रेस तो किया ही है ऊपर, है ना, राइट, ठीक है, तो पॉलिटिकल लेवल पे मतलब वुमेन स्पेसिफिक, ठीक है, या फिर वुमेन सेंट्रिक, राइट, पॉलिसीज बनाई जाए, है ना, रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज बना सकती है, राइट है ना, जैसे ऑब्वियस, राइट, रूरल और अर्बन की वुमेन्स में काफ़ी डिफरेंस होगा, ठीक है, रूरल वर्सेस अर्बन, ट्राइबल्स वुमेन की काफ़ी स्पेसिफिक अलग नीड होगी, ठीक है, तो राइट वो आप एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। और क्या सकते हो, राइट, आप रिफॉर्म ला सकते हो किस चीज़ में, रिफॉर्म ला सकते हो पर्सनल या फिर जो रिलीजियस नॉर्म्स होते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, ठीक है ना, ट्रिपल तलाक वगैरह, राइट है ना, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, राइट, कि वुमेन जो सोशल कैपिटल है, राइट है ना, ऑब्वियस अगर स्ट्रॉन्ग सोसाइटी होगा, स्ट्रॉन्ग वुमेन होंगी, राइट है ना, तो वो इसके खिलाफ बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप इसमें काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। आप इसमें नया डायमेंशन अगर आप ऐड करना चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर लिखना चाहो थोड़ा लिमिटेशन बता सकते हो एक पैराग्राफ में, राइट ना, कि लिमिटेशन क्या आप फेस कर रही हैं और उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है, मतलब वे फॉरवर्ड दे सकते हो, ठीक है। मेनली सेल्फ हेल्प ग्रुप के पर्सपेक्टिव से इसमें आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो, लिमिटेशन, राइट, बता सकते हो, राइट है ना, ठीक है, पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है, ग्लास सीलिंग होती है, ठीक है ना, सोशल बैरियर्स होते हैं, ठीक है। ओके, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स होते हैं, ओके, पॉलिटिकल कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज़म नहीं होता है, या फिर ऑटोनॉमी नहीं है, डेवोल्यूशन नहीं है पावर्स, ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक करके आप आई थिंक एड्रेस कर सकते हो, ठीक है, इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा स्ट्रक्चर बना पाओगे तभी, राइट है ना, पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा ये वर्ड्स पता होने चाहिए ना, ये टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है, तो इस टाइप के टर्म्स पे थोड़ा फोकस कर सकते हो आने वाले, अगर आप, राइट, इस टाइप के टर्म्स क्लियर नहीं हो, ठीक है, राइट, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक मिनट, आई थिंक दो ही क्वेश्चन एड्रेस हो पाएंगे ना, तीसरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा क्योंकि डिटेल में जा रहे हैं अभी, बट ट्राई करते हैं इसको थोड़ा ऊपर ऊपर समझने को, ठीक है। अगेन, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, ई गवर्नेंस, ओके, काफ़ी हॉट टॉपिक है, राइट, हर साल एक दो साल में क्वेश्चन आता रहता है। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन, राइट, इंट्रोडक्शन आप ई गवर्नेंस की उससे कर सकते हो, राइट, डेफिनेशन से, राइट, उसके सिग्निफिकेंस से कर सकते हो ना, बेटर रहेगा आप सिग्निफिकेंस भी इंक्लूड कर दो उसमें, राइट, क्योंकि आगे जगह नहीं मिलेगा ना, 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो राइट थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, इसलिए आप क्या अप्रोच रखना है इसमें, इंट्रो, राइट, ठीक है, इंट्रो में आप ई गवर्नेंस का डेफिनेशन प्लस सिग्निफिकेंस बता देना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इसका, बिल्ट इन बायस टुवर्ड, ठीक है, बिल्ट इन बायस टुवर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, राइट। अब देखो टेक्नोलॉजी है ना, ई गवर्नेंस ऑलरेडी एक टाइप से टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो आप इसको, राइट, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मत सोचना, बहुत ही जनरल पर्सपेक्टिव से सोचना, ठीक है, कि ई गवर्नेंस में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी ही है, राइट है ना, ठीक है। ओके, तो बस ये जस्ट एक आपको फंसाने के लिए वर्ड दिया गया है, बिल्ट इन बायस टुवर्ड टेक्नोलॉजी ना, ऑलरेडी ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर दिया, ठीक है, तो मेनली जो आपको ई गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं वो उस पर्सपेक्टिव से सोचोगे, राइट, तो काफ़ी आसान हो जाएगा, राइट ना, जैसे ई गवर्नेंस में क्या चैलेंजेस आते हैं, एक्सेसिबिलिटी का, राइट, ठीक है, एक्सेसिबल रही है ना, मतलब इसमें तो बात ही कर रहा है, देखो, राइट, यूजर सेंट्रिक है ना, मतलब डिज़ाइन उसकी सही नहीं है, ठीक है, मतलब जो इंटरफेस है, राइट, इंटरफेस प्रॉपर नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज का इशू है, ठीक है, ओके, और क्या हो सकता है, लैंग्वेज वगैरह, राइट है ना, डिजिटल लिटरेसी का प्रॉब्लम है, ओके, है ना, और क्या लिख सकते हो आप इसमें, राइट, नेटवर्क का इशू है, ठीक है, किसका इशू है, नेटवर्क, ठीक है,
राइट, मतलब डिजिटल डिवाइड, रूरल अर्बन हो गया, या फिर इंटर जनरेशन, राइट, विथ इन जनरेशन, और राइट विथ इन डिफरेंट जनरेशन, राइट ना। और वैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर करंट जनरेशन में काफ़ी इशू है, राइट ना, ठीक है, उनको नहीं आता है तो और क्या हो सकता है, कह सकते हो, राइट, है ना, जो हमारे फिंगरप्रिंट का इशू होता है, राइट ना, मतलब बायोमेट्रिक्स का इशू है, ओके, फिंगरप्रिंट का इशू चलता है, आइरिस मतलब स्कैन नहीं होती है प्रॉपरली ना, तो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं इसमें, राइट, बहुत ही टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच है, राइट ना, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ओके, हाँ, इफेक्टिव मतलब क्वेरी रिजॉल्व करने का, राइट, कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, राइट ना, फीडबैक वगैरह प्रॉपर ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है, ओके। तो आई थिंक काफ़ी सारे पॉइंट है, राइट, ई गवर्नेंस में ऑलरेडी आप पढ़ते ही हो, ठीक है, तो आई थिंक ना काफ़ी मतलब इसको लिख सकते हो ना, बहुत सारे पॉइंट्स में आ जाएंगे, ओके, राइट, ठीक है, ये सारे बेसिक बेसिक पॉइंट हैं, इसमें आप एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें क्या रहता है, इसमें आपको देना होगा, राइट, ये तो चैलेंजेस हो गए कि मतलब टेक्नोलॉजी है ना, ज़्यादा इशू आ रहा है, ठीक है, इसमें आप फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड दे सकते हो, राइट, सजेशन बता सकते हो कि कैसा होना चाहिए, राइट ना, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, राइट, ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, ओके, ठीक है। इसमें और क्या प्राइवेसी डाल सकते हो, ठीक है, प्राइवेसी के चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन सेंट्रिक, राइट, क्या क्या आ रहा है, देखो राइट, ये मैंने पॉइंट अभी क्यों डाला है, क्योंकि मुझे अभी याद आया, ठीक है ना, तो वही ऐसे पॉइंट काफ़ी सारे याद आएंगे, तो आप थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ सकते हो, ठीक है, राइट, तो सही रहता है, ओके। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, तो ओके। तो आप इसमें क्या बताओ, वे फॉरवर्ड बता दो, ठीक है ना, कि मतलब कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो भी आपने राइट उसके वे फॉरवर्ड मतलब पढ़ा हो, राइट है ना, सोचा होगा, राइट ना, वो इसमें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन, ठीक है। आप खुद सोचो, राइट ना, कि अगर आप सजेशन दो, राइट, गवर्नमेंट को ना, राइट, कि इस टाइप से होना चाहिए ना, तो आप उसमें क्या क्या सोचोगे, है ना, राइट, कि मतलब एक लैंग्वेज हो, राइट ना, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, राइट, ध्यान में रख के बनाया जाए, ठीक है ना, राइट, इफेक्टिव फीडबैक वगैरह हो, ठीक है, मतलब मल्टीलिंग्विज्म, है ना, एआई बेस्ड, है ना, एआई बेस्ड, राइट, इंटीग्रेशन, एआई वगैरह को इंटीग्रेट करो, ठीक है। और क्या लग सकते हो, राइट, रीजन स्पेसिफिक लाओ, रीजनल स्पेसिफिक डिजाइन होने चाहिए, है ना, कल्चरल सेंसिटिव हो, राइट। और क्या लिख सकते हो आप, हर एज ग्रुप फ्रेंडली हो, ठीक है, मतलब डेमोग्राफिक, या फिर हाँ डेमोग्राफिक फ्रेंडली, मतलब इसमें आप बता सकते हो ऑब्वियस, ऐसे मतलब जो डिसेबल्ड भी है, राइट है ना, वो भी इसको एक्सेस कर सकें, राइट है ना, मान के चलिए कोई देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता, राइट, वो भी इसको एक्सेस कर सके, ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक पॉइंट है, राइट। और इसमें आप क्या डाल सकते हो, अफोर्डेबल हो, राइट है ना, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी, है ना, अफोर्डेबिलिटी हो प्लस स्पीड हो काफ़ी अच्छी, राइट है ना, नेट वगैरह की ना, 5G वगैरह की, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऐप वगैरह डिजाइन किए जाते हैं ना, ई गवर्नेंस मॉडल, वो मेनली 5G को ध्यान में रख के किए जाते हैं, राइट, कि उसके साथ कंपेटेबल होंगे, राइट, बट काफ़ी रूरल एरियाज में अभी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, राइट ना, 4G से ही चलता है काफ़ी जगह, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, राइट है ना, और राइट बायस ना हो, राइट, ठीक है ना, बायस किसके खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ, राइट, कास्ट के खिलाफ, या फिर राइट रीजन के खिलाफ, है ना आपने, राइट, ये तो आई थिंक एथिक्स में क्वेश्चन आ भी चुका है, राइट है ना, कि वो एआई वगैरह डिसीजन मेकिंग सर्टेन रेसेस के खिलाफ काफ़ी बायस होता है ना, जैसे आई थिंक एक स्टडी में पाया गया था, राइट, कि जो क्रिमिनल्स वगैरह है, ठीक है ना, एआई क्या करता था, उनको ब्लैक पीपल से एसोसिएट कर देता था, ठीक है ना, ओके। तो राइट ये मतलब रहे ना, और क्या रहे, ब्लैक बॉक्स जो सिंड्रोम होता है ना, ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ब्लैक बॉक्स एक टर्म होता है, राइट, जो मतलब बहुत ही, राइट, पता नहीं होता किसको कैसे वर्क करता है, कैसे डिसीजन लिया जाता है, राइट। तो ब्लैक बॉक्स में ट्रांसपेरेंसी वगैरह हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, है ना, बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन था, और इसको जनरली ऐसे ही एड्रेस किया जाता है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा राइट लेट हो गया है, हम्म, ठीक है, राइट, देखते हैं, राइट, अगर ये वाला क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं, राइट, आगे कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी से देखें। ये भी अगेन राइट है ना, बहुत ही मेजर थीम है, हम एनजीओज वगैरह के बारे में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही मेजर स्पेसिफिक थीम है, राइट ना। तो अगेन राइट इसमें क्या क्या है, पहला तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, है ना, दूसरा पॉइंट इसका राइट एंटी स्टेट, और थर्ड इसका राइट नॉन स्टेट, ठीक है, राइट ना। तो आप इसमें बता सकते हो, राइट, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स, थे ना नॉन स्टेट एक्टर, डू यू एग्री, ठीक है।
तो दोनों पॉइंट बता के लास्ट में जस्टिफाई कर देना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑब्वियस से आप बता सकते हो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, प्लस उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, राइट। अब एंटी स्टेट है ना, अब इसमें राइट आई थिंक आपने एनजीओस वगैरह के बारे में काफ़ी सुना होगा, राइट, कि उसको एंटी स्टेट क्यों माना जाता है, ठीक है। पहला क्या हो गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनको क्या करते हैं, राइट, ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, राइट, प्रोटेस्ट करते हैं, राइट, ठीक है, राइट। तो वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो नहीं पाता है, काफ़ी डिले होता है, तो मतलब इकोनॉमिक राइट लेवल पे काफ़ी इशू आता है, ठीक है। फॉरेन की फंडिंग होती है, राइट, है ना। एंटी नेशनल मतलब एंटी स्टेट चले जाते हैं, ठीक है, ओके, मतलब अपना नरेटिव चलाते हैं, राइट, जियो पॉलिटिकल नरेटिव, ओके। काफ़ी वगैरह तो राइट आपने देखा होगा, राइट, इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं, राइट, ट्रैफिकिंग वगैरह में, ठीक है, ओके। तो ये आई थिंक आपने अगर एनजीओज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, राइट, चैलेंजेस पड़े हैं, राइट, सबने पड़े होते हैं, तो वो इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बाद में इसको समझा सकते हो, नहीं ऑब्वियस राइट, सिर्फ एंटी स्टेट तरीके से नहीं देखा जाता है इसको, राइट, एक नॉन स्टेट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, जो गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है, राइट ना, गवर्नमेंट सर्विसेज को, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो इसमें आपकी तो राइट बहुत ही ओपन एंडेड हो जाएगा, मतलब इसमें वो मेनली आपको पूछ रहा है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है, राइट है ना, इसका रिलेवेंस क्या है, राइट। तो आप बस तो राइट हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, राइट है ना, वुमेन स्पेसिफिक मतलब लगभग हर डायमेंशन में डाल सकते हो, राइट ना। हेल्थ में अगर आपको पता हो, राइट, एड इंडिया होता है, ठीक है, और भी डाल सकते हो। एजुकेशन में क्या हो सकता है, आप क्या नाम है उसका, राइट, एनजीओ दर्पण है, राइट, आई थिंक दर्पण वुमेन स्पेसिफिक, ठीक है। प्रथम हो गया, ठीक है, उसका डाल सकते हो, ठीक है ना। इकॉनमी वगैरह मतलब है ना, रूरल इकॉनमी को राइट पुश करता है, राइट, जैसे आप इसमें डाल सकते हो क्या, सेवा हो गया, राइट ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी में डाल सकते हो, राइट, ठीक है, मतलब रिसर्च वगैरह कंडक्ट कराता है, ठीक है, ओके। तो मतलब काफ़ी सारे पॉइंट है। एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट तो लगभग बहुत सारे मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है ना? तो मतलब बहुत सारे पॉइंट है, बहुत ही ओपन एंडेड है, ठीक है। लास्ट में इसको जस्टिफाई कर सकते हो, राइट, कि मतलब देखो 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आराम से बहुत ही ओपन एंडेड है, आराम से इसमें लिख सकते हो, बहुत आराम से, टाइम भी बचेगा, 6 से 7 मिनट में आराम से हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, राइट, ओके।